नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो छत के ढलाई तक का जो काम किया गया है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। पहले आप काम को देखिए कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम किया जा रहा है कि अगर आप अपने घर के लिए नीचे वाला तल्ला पे प्लानिंग कर रहे हो कि आपको पार्किंग रखना है, बेसमेंट रखना है, या फिर आप चाह रहे हो कि कुछ इस तरीके से बड़ा सा दुकान करना चाह रहे हो नीचे में, तो सभी लोग के लिए ये जो वीडियो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि नीचे वाला तला में कुछ इसी तरीके से ज़्यादातर लोग आजकल काम करवा रहे हैं। ऊपर वाला तला में वो रहने के लिए आजकल लोग सोच रहे हैं या फिर रेंट रूम वगैरह भी बना रहे हैं। तो नीचे में पार्किंग एरिया किस तरीके से आप दे सकते हो, या फिर जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर कैसे काम करवाना है, पूरा जानकारी दूंगा। और साथ में कितना रुपये तक का खर्चा आया है अब तक का काम करवाने में, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी आज देने वाला हूँ। इस घर को अंदर से बाहर से जो कॉलम और बीम लगाया गया है उसके बारे में बताऊंगा, खर्च के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सब चीज़ अच्छा तरीके से समझ पाओ इसलिए मैं आप लोग के लिए ले लिया हूँ अल्ट्रा वाइड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़। दोस्तों, इस घर को 30 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 30 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 30 फीट का फ्रंट व्यू देखने को मिलता है और 45 फीट में आपको साइड व्यू देखने को मिलता है। इसका जो काम किया गया है छत के ढलाई तक कंप्लीट कर लिया गया है, इजली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन आपको पता है कि जब आप नीचे में पार्किंग रखते हो या फिर बेसमेंट रखते हो तो आपको कम से कम इस घर को 2 से 3 तला तक तो आपको ले जाना ही होता है भविष्य में। तो उसके लिए कॉलम का जो प्लानिंग किया गया है इसको भी आप देखिए। यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ कॉलम है आप देखेंगे 1 2 3 4 5, उस लाइन में 5। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे सेंटर में तो यहाँ पे भी आपको 5 कॉलम देखने को मिलेगा, फिर साइड में भी आपको 5 कॉलम देखने को मिलेगा। मतलब टोटल 15 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम को किया जा रहा है। 15 कॉलम का साइज़ सेम है। एक कॉलम को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो ये 9 इंची बाई 15 इंची का बना हुआ कॉलम है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ साथ प्रत्येक कॉलम का साइज़ मैंने बताया कि सेम है। सरिया की बात कर लिया जाए तो इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, 2 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, रिंग का इस्तेमाल किया गया है 8 mm का। तो कुछ इस तरीक़ा से टोटल कॉलम का काम है वो किया जा रहा है। साथ में इस घर के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो बीम का काम किया गया है, अगर बीम का साइज़ की बात कर लिया जाए तो 9 इंची बाई 9 इंची का कुछ इस तरीक़े से बीम का काम है वो किया जा रहा है। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो भी बीम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे चाहे प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, प्रत्येक बीम का साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच का रखा गया है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। साथ में जो भी यहाँ पे घर के लिए विंडो लगाया गया है उसका साइज़ को भी देखेंगे स्टैंडर्ड साइज में रखा गया है। और लिंटल यहाँ पे 7 फीट की ऊंचाई पे दिया गया है। ये जो आप देख पा रहे हो लिंटल का काम है वो किया गया है। कट लिंटल भी बहुत सारे लोग लगा देते हैं बेसमेंट में, लेकिन यहाँ पे कट लिंटल का प्रयोग ना करते हुए कुछ इस तरीक़ा से बीम का काम है वो किया गया है। देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से लिंटल बीम का काम है वो किया गया, ताकि कहीं भी बाद में भी अगर आपको विंडो निकालना होगा तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पे 8 mm का 4 सरिया के साथ में 4.5 इंच का ढलाई के साथ यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है। इजीली आप इस तरीक़े से देख सकते हो। छत का अगर ढलाई का बात किया जाए काफ़ी अच्छा फिनिशिंग यहाँ पे लाया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं आप लोग के लिए दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। आप देख सकते हो ब्रिक वर्क भी काफ़ी अच्छा है। जो घर का बाहरी दीवार हालांकि यहाँ पे सिर्फ किया गया है 10 इंच के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। ये देखिए सारा जो दीवार आप देख पा रहे हो बाहरी दीवार वो 10 इंच के साथ है। पार्टीशन वाला का काम अभी पूरा बाकी है। आने वाले दिन में जैसे कंप्लीट किया जाएगा आप लोग को बताऊँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ आधा दूर जो रहता है, आधा जगह रहता है उसको पार्किंग एरिया के लिए रख लेते हैं, फिर पीछे की तरफ कुछ रूम सीढ़ी उसके साथ साथ टॉयलेट और बाथ है वो बना लेते हैं। इस घर का जो सीढ़ी है घर के सामने की तरफ नहीं बल्कि साइड की तरफ बनाया जा रहा है। वहाँ पे आप देख पा रहे हो घर के जस्ट बगल में पीछे की तरफ सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो आप देख पा रहे हो कि किया जा रहा है। छत का ढलाई की बात किया जाए तो लगभग 4.5 इंच के आसपास में छत का ढलाई है वो किया गया है। फ्लोर बीम की बात किया जाए तो 9 इंच पे 12 इंच का यहाँ पे फ्लोर बीम दिया गया है, चूँकि कॉलम टू कॉलम का दूरी ज़्यादा है। ये दोस्तों कॉलम टू कॉलम का दूरी ज़्यादा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक
30 फीट है, उसमें 3 कॉलम यहाँ पे लगाया गया है। इजीली आप इस तरीक़े से तो देख सकते हो। तो लगभग 13.5 फीट के आसपास में ये जो लंबा आपको स्पेन है कुछ इस तरीक़ा से। तो इसके लिए यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है वो और आपका जो बीम का साइज़ है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। इसी तरीक़े से आप देखिएगा प्रत्येक फ्लोर बीम है उसका साइज़ उसी तरीक़े से डिज़ाइन है वो किया गया था कि ऊपर वाला तला में भी किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ को आपको ध्यान देना है। बात करेंगे कितना का खर्चा आया। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपने घर को 1200 स्क्वायर फीट बनाया, 1300 स्क्वायर फीट बनाया, मेरा इतना खर्चा आया उतना खर्चा आया। दोस्तों खर्चा आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करवाते हो। इससे मान लीजिए ये जो घर है 30 फीट में 45 फीट बना हुआ, अगर इसका फर्श का काम करवा देते हो तो आपका और भी खर्चा बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ इसमें पार्टीशन वाला कराते हो और भी आपका खर्चा वो बढ़ते चला जाता है जैसे आप फिनिशिंग करते हो। लेकिन जो काम है, जो एक्चुअल में जो काम किया गया है, इसलिए मैं आपको पूरा काम को दिखाता हूँ ताकि पूरा काम को आप देखें। जो भी काम किया गया है उसको आप अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार आपको किस तरीके से फिट बैठेगा आपका काम, उसके अनुसार आप देखें उस चीज़ को और आप अपने बनने वाले घर के लिए खुद से एनालाइज कर पाए। इसलिए पहले आपको काम दिखाता हूँ, उसके साथ साथ खर्चा बताता हूँ कि कितना का खर्चा है वो आया है। ये जो काम किया गया है अगर इसका बात किया जाए तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 10 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। आप इसे घर बोल लीजिए, बेसमेंट बोल लीजिए या फिर पार्किंग एरिया बोल लीजिए, क्योंकि बीच में पार्टीशन वाले यहाँ पे नहीं किया गया, उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसका काम है वो किया जा रहा है, कितना का खर्चा आया है, कैसे आपको काम करवाना है। ये सारा जानकारी जितना भी मुझे समझ आया कि आपको देना चाहिए उतना मैंने आप लोग को देने का कोशिश किया। जैसे ही इसका काम स्टेप वाइज आगे बढ़ेगा आपके लिए वीडियो में लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया और कंप्लीट होने तक कितना का खर्चा आया। दोस्तों अगर आप इस नया चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाला दिन में आपको एक से बढ़कर एक घर बनाने से संबंधित वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो दीजिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।